बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 31 अगस्त 2024 हफ्ते का दिन है। अहम तरीन खबरें हैं। एक जानिब तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तहरीर कर रहे हैं, उस फैसले के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। और नून लीग की खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील होने वाली हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। साथ ही साथ जनरल फैज हमीद जो हैं, उनके हवाले से भी बहुत बड़ी खबर आ गई है। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान के पास वजीर आजम जो है वो चल के गए हैं और वजीर आजम साहब के साथ वहां पर क्या मामला बना है वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। हमारी इस वीडियो के एजेंडे पर ये डिटेल्स भी हैं। सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हुए हैं। और वैसे तो जब नूर आलम खान साहब, जो कि मौलाना साहब के पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन नूर आलम खान साहब भी शायद मोहसिन नकवी, फैसल बावडा और इस तरह के जो लोग हैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। नूर आलम खान साहब जो है उन्होंने करारदादें जो आइन में तरामीम के लिए नेशनल असम्बली में पेश की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रेज हुए और बहुत सी आईब्रोज रेज हुई कि कहीं मौलाना साहब के पास जो गए हैं मोहसिन नकवी और आसिफ अली जरदारी, वो कुछ मामला शायद तय हो गए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने उस सब के ऊपर पोजीशन वाजे की। नूर आलम खान साहब को वो तरामीम के लिए जो करारदाद है वो वापस लेने का हुक्म भी दिया और ये चीज़ वाजे की कि इससे JUIF का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला। PTI से 2 सीटों का मुतालबा जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है सेनेट में। एक सीट तो PTI देने के लिए रेडी है, दूसरी सीट के हवाले से चीज़ें जो हैं वो मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। ऑल्दो मौलाना साहब को ये भी कम्युनिकेट किया जा रहा है, आप जो ये सौदा कर रहे हैं, ये सीटें तो एक भी नहीं मिलनी, ये हमने होने ही नहीं देना। KP वाला जो मामला है वो अभी तक रुका हुआ है, वो किसी वजह से रुका हुआ है, KP के सेनेट के इंतखाबात, और उसमें रोड़े अटकाएंगे। अभी तक निज़ाम जो चाहता था वो सब कुछ कर लिया, इसलिए आप इस साइड पे आ जाएं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतरी है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी खुद चल के गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास और रात गए ये मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर की, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात तथा थारड़ जो है वो भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात और गुलदस्ता पेश किया। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आसिफ जरदारी भी नकवी साहब के साथ गए थे और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है, इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। शहबाज शरीफ और अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। वफाकी हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को एंगेज करने की कोशिशें जारी हैं और एक हफ्ते में मौलाना फजल रहमान से 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है और इस सब के अंदर वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजल रहमान साहब से मदद और हिमायत तलब कर ली है। जराए बताते हैं कि मुलाकातों का मकसद मौलाना फजल रहमान की नाराजगी दूर करना है और उन्हें मनाना है। सदर और वज़ीर आज़म जो है उन दोनों ने यकीन दिलाया है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएं। जराए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं और इसमें यह बताया है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच को लेकर आगे चलें और उन्हें यकीन दिलाया कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये यकीन दिलाया कि आपको ज़रा अकोमोडेट कर लेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी हमें यकीन है कि आप इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। लेकिन मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपेरेंटली जो हमें नज़र आ रहा है एज ऑफ येट, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह से खाली हाथ ही लौटे हैं। अब कुछ अंदर खाते पावर पॉलिटिक्स है, मौलाना साहब का रेट बढ़ता जा रहा है और अब कहीं वो 2 के बजाय 3 सीटें मांग लें और पता नहीं अब उन्हें क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो इन द कमिंग डेज हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक एज ऑफ वी स्पीक ऑल इज नॉट वेल। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो खबर आ रही है जी फैज हमीद साहब के हवाले से, क्योंकि फैज साहब को भूले तो बैठे हैं लोग, लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है और जब खबरें बाहर नहीं आती ना तो उसका मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो इस वक्त ऑल इज नॉट वेल एट फैज हमीद एंड एज वेल। तो यहां पर अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ क्लेम्स ये किए जा रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के करीब हैं या मुक्तदरा के करीब हैं कि जी फैज हमीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये क्या इस जानिब इशारा है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आई थी। फैज साहब के बाद आपको याद होगा ISPR का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल जो हैं उनकी गिरफ्तारी की इत्तला थी। तो उसमें ये बताया गया था कि वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है वो अप्रूवर बन सकते हैं इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के खिलाफ। अब फैज हमीद साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बगावत पर उकसाने का और फौज की जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसे तबाह करने का जो मंसूबा उन्होंने बनाया
अपनी पोस्ट रिटायरमेंट, उसके ऊपर फैज हमीद साहब को बहुत सख्त तरीन सजा जो है उस हवाले से, और फैज हमीद साहब प्रेशर में तो होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फैज हमीद साहब ने जो वकील नामजद किया था जिन ब्रिगेडियर साहब को, जिसे मिलिट्री ट्रायल की टर्म्स में फ्रेंड ऑफ द एक्यूज्ड कहा जाता है, तो ये भी बताया गया कि जी उनकी फैज हमीद साहब की फाइल देख के या जो भी रीजन बनी, वो जो ब्रिगेडियर साहब है उन्होंने भी माजरत कर ली कि मैंने फैज साहब का केस नहीं लड़ना। फैज साहब को बीच में दिल में तकलीफ भी हुई, उन्हें AFIC भी ले जाया गया, तकरीबन 1.5 दिन उन्होंने AFIC में, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो फौज का अपना इदारा है, उसमें भी फैज हमीद साहब ने गुजारा। तो फैज हमीद साहब का केस जो है वो अंदर खाते बहुत सी चीजें चल रही हैं, और इस सब के अंदर ऑब्वियसली अल्टीमेटली इमरान खान साहब को भी इस सब के अंदर लेके आना जरूरी भी है, और ये सब कुछ किया भी गया है। लेकिन आसानी किस तरह से होगी? आसानी तभी होगी अगर फैज हमीद साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाए। ठीक है, इससे पहले मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई हर केस के अंदर। वो जो 190 मिलियन पाउंड केस है, मलिक रियाज डट गया, बहुत सी चीजें जो है वो ऑलरेडी होती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि फैज हमीद अगर तो जो इस वक्त चमगुइयां चल रही हैं और कहा जा रहा है कि जी बड़ा धचका तैयार हो गया है, अब ये खबर सिर्फ PTI को डराने के लिए है, PTI का 8 सितंबर के जलसे से पहले जरा लेवरेज हासिल करने के लिए है कि PTI जरा थोड़ा सा अपना वो हौसला पस्त हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो जो भी खबर आए ना इस तरह से मार्केट में अनकन्फर्म, तो उसे हम दोनों एंगल से देखते हैं कि ये खबर दुरुस्त है और खबर की टाइमिंग क्या है, खबर लाई क्यों गई है, तो ये सब कुछ भी है। और इवन इस सब के अंदर अब जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उससे भी PTI जो है उसे हाथ धोना पड़ सकता है। अब ये भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है और बहुत ही तशवीशनाक मामला है। लेट्स सी कि इन द फ्यूचर ये किस तरफ को चीज़ जाती है। लेकिन फैज हमीद साहब अगर वादा माफ गवाह बनने की तरफ जाते हैं तो ये, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि PTI के लिए ये एक धचका होगा, PTI के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। और देखते हैं कि इन द कमिंग डेज क्या होता है। और आईनी तरमीम की बात भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट है। और जिस तरह से अंसार बादशाह कल ये फरमा रहे थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई, तो एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई इस तरह से कि एक तरफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वहीं दूसरी जानिब जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, और जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक लड़ाई। तो बहुत से महाज खुले हुए हैं। इमरान खान बामुकाबला मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी चल रहा है, जुडिशरी जो है जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी चल रहा है। जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक फैक्शन है जिसने अपना वजन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पलड़े में डाला हुआ है। इररेलेवेंट तरीन, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि सबके अंदर जो सबसे ज्यादा इररेलेवेंट है वो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मौजूदा हुकूमत है वो इसमें कहीं नहीं है। तो एक तरफ तो ये अपडेट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब अब जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अपीलें भी हुई, सब कुछ हुआ, और नजरसानी की दरखास्तें भी दायर हुई। काजी साहब ने वो फिक्स करवाने की भी कोशिश की, जजेस की छुट्टियों के हवाले से भी चीज़ें हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चैम्बर वर्क भी कर रहे हैं, और चैम्बर वर्क जो होता है नॉर्मली उसी के दौरान जो है फैसला लिखा जाता है, और वो एक टाइम होता है आपको पूरा, भाई बहुत तफसीली फैसला। और इस फैसले के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का 13 रुकनी, ये जो फुल कोर्ट का 8 जजेस का फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुनाया, मुख्तसर फैसला, इस फैसले के ऊपर तनकीद भी हो रही है, इस फैसले का रास्ता रोकने की कोशिशें भी पार्लियामेंट से हो रही हैं। और इस फैसले की पादाश में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके चीफ जस्टिस जो है उनका बाज़ाब्ता तौर पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो बनने का रास्ता भी रोकना मकसूद है। यानी यही वो नुक्ता है ना। तो इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ही बताया जा रहा है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह का नहीं है, उन्होंने लिखना है, लेकिन जब ये जारी होना है तो इसमें वो 8 के 8 टोटल इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह सारे जजेस की हामी जो है वो इसमें होनी चाहिए, सारों की इसमें सहमति होनी चाहिए, सब इस पे एक पॉइंट के ऊपर यूनानिमस होना चाहिए ना, कोई वर्ड्स, एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट होगी। मैं आपको ये बता दूं, तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी हर तरह के प्रोपेगेंडे की। शायद जो रिव्यू पिटिशन जिन्हें काजी साहब लगवाने के लिए उतावले हुए जा रहे थे वो भी दोबारा से फाइल करनी ना पड़ जाए, क्योंकि इसमें रिव्यू पिटिशन वालों की भी तसल्ली करवा दी जाएगी। लेकिन इस फैसले के हवाले से बताया जा रहा है क्योंकि 7 टोटल जजेस जो है वो वापस आ चुके हैं, एक जज, एक मिसिंग पीस है, तो वो जज साहब जब आएंगे और रिव्यू होंगे तो ये बहुत जल्द ये जो है, और नया जुडिशियल साल जो है वो शुरू होने से पहले बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आ सकता है। और हुकूमत की खुशियां जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे हम ये बात कर सकते हैं कि हुकूमत की खुशियां अच्छा खासा सोग जो है उसमें बदल सकती हैं। और दिस विल बी समथिंग जो कि बाज़ाब्ता तौर पर आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस हुकूमत के लिए वो कितना बड़ा धचका होगा। अभी तो आप रेडी रहें, मैं आपको इवन ये भी बता चुका हूं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की जुडिशरी में से बड़े लेवल पे हाई कोर्ट्स में से भी इस्तीफे आ सकते हैं। तो एक तरह से पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो हिल के रह सकती है, और इवन ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ सकता है, ये अब जजेस बढ़ा रहे हैं ताकि वो 2/3 वाली मुतनाज़ा
जो आईनी तरमीम हो उसे प्रोटेक्ट किया जा सके सुप्रीम कोर्ट में, हर चीज ये कर लेंगे। काजी साहब ने इजलास भी बुलाया हुआ है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुछ नहीं करेंगे या फिर बाकी जो आइन पसंद जजेस हैं वो इस सब के ऊपर खामोश रहेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी इस सिस्टम की अगर वो अंडरमाइन कर लेता है पावर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।